बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की। तो आइए तो एक छोटा सा निर्गुण भजन, इसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा। क्योंकि बताया जाता है ये जो हमारा अनमोल मानव का जीवन है ये निरंतर चलता रहता है, और जिस दिन ये रुक गया, समय जो है चलता रहता है, और जिस दिन ये समय रुक गया उसी दिन हमारी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाएगी। तो आइए, कवि जी ने बहुत सुंदर भाव दिया है कि चलना 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 रे चलना है बड़ी दूर। अरे चलना 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 रे चलना है बड़ी दूर, और बिना गुरु पंथ भुलाने चलना बड़ी दूर, चलना है बड़ी दूर, बिना गुरु पंथ भुलाने। अरे काटा कटिला एक पिरवा रे सरवरवा के तीर, अरे काटा कटिला एक पिरवा रे सरवरवा के तीर, और वही पर हंसा लुभाने, अरे वही पर हंसा लुभाने, हंसा करती की लोल, हंसा करती की लोल, बिना गुरु पंथ भुलाने। और कबीर जी ने बहुत सुंदर भाव दिया है, अरे डोलिया मचकती जा रही है, जामे लगे हैं कहार, अरे डोलिया मचकती जा रही है, जामे लगे हैं कहार, और जाई उतार वही, अरे जाई उतार वही जहाँ संत दुआर, जहाँ ऋषि न दुआर, बिना गुरु पंथ भुलाने। अरे कैसे का पार उतरिया, अरे कैसे का पार उतरिया, सतगुरु तुम्हारी आस, गुरु बर तुम्हारी आस, बिना गुरु पंथ भुलाने। और अंतिम लाइन
सत्संग की चुनरी रंगाई लो रे गुरुवर जी के तीर। अरे सत्संग की चुनरी रंगाई लो रे गुरुवर जी के तीर। और अरे यही विधि पार करो, अरे यही विधि पार करो। सतगुरु तुम्हारी आस, गुरु बर तुम्हारी आस, बिन गुरु पंथ भुलाने। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की। तो आइए भक्तों, सभी लोग पावन कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इस भारत भूमि पर सतियों की कोई कमी नहीं है। और हमने आप लोगों को सुनाया भी कि अनसुईया मैया जैसी सती जो है इस पृथ्वी पर हुई, और दूसरी सती आती हैं जिनका नाम है सावित्री, जिन्होंने यमराज से अपने पति के जो प्राण थी वो छीन लाई थी। तो यही चर्चा यानी सावित्री मैया का चरित्र सभी भक्त सुनेंगे। तो बताया जाता है कि भारत में एक अश्वपति नाम के राजा रहते थे। बहुत सुंदर भाव दिया गया है कि भारत में था एक मद्र देश और राजा हेलो, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो बताया गया है कि भारत में था एक मद्र देश और राजा थे अश्वपति भारी, राजा थे अश्वपति भारी। विद्वान भूप धर्मात्मा और न्याय, भक्तों भारत में एक मद्र देश है, वहां के राजा हैं जिनका नाम है अश्वपति महाराज। अश्वपति महाराज बहुत अच्छे राजा हैं, अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हैं। और महाराज की एक धर्म पत्नी है और राजा रानी दोनों लोग मध्य देश के राजा हैं और आराम से अपनी प्रजा का लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन भक्तों समय गुजरता रहा और महाराज के वहां किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो जब संतान का जन्म नहीं हुआ है तो महारानी बड़ा दुखी रहने लगी। और समय गुजरा है तो एक दिन की बात है, महाराज के द्वार पर एक संत भगवान आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो महाराज ने उनको जब दान दिया है और पूरी व्रथा बताई कि हमारे वहां सब कुछ है लेकिन हमारे घर में कोई संतान नहीं है, तो संत भगवान ने बताया एक काम करो, आप सावित्री मैया की पूजा करो और आपके घर में अवश्य संतान होगी। इतना कहकर के संत प्रभु तो वहां से चले गए। दूसरे दिन से
महाराज और महारानी दोनों लोग सावित्री मैया की पूजा करने लगे। और जब पूजा किया है और पापा जी के द्वारा भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। और बाबू चाचा जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा भंडार भरती रहे। बोलिए दुर्गा मैया की। तो इधर भक्तों जब सावित्री मैया की पूजा की है तो उनके कृपा से महाराज के वहां एक बिटिया ने जन्म लिया। और राजकुमार चाचा जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा भंडार भरती रहे। और इधर भक्तों जब बिटिया का जन्म हुआ है तो राजा रानी बड़ा प्रसन्न हुए, अन्न धन को लुटवाया, खुशियां मनाई गई। और अंत में आज वो बिटिया जब 18 वर्ष की हुई और सावित्री मैया की कृपा से उस बिटिया का जन्म हुआ था तो उसका नाम सावित्री ही रख दिया गया। सावित्री आज भक्तों धीरे धीरे जब 18 वर्ष की हुई है तो रानी ने जब देखा कि हमारी बिटिया सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, तो महाराज अश्वपति के पास गई और जाकर के महाराज को समझाया है और कहने लगी है, सुनो महाराज कि मेरी बात सुनो और कोई वर ना चुनो, भांवरिया दीजे डाली रे सावित्री श्याली। बात सुनो कोई वर न चुनो, भांवरिया दीजे डाली रे सावित्री श्याली हो गई। जो अपनी बिटिया है वो विवाह के योग्य हो गई है, आप उसके लिए वर की तलाश करो। महाराज कहने लगे क्या तुम्हारी ही बिटिया है, तुमको ज्यादा चिंता है? अरे वो हमारी भी बिटिया है और हमको भी बड़ी चिंता है, लेकिन वो हमारी इकलौती बिटिया है, इसलिए हम जहाँ कहीं भी वर देखते हैं तो घर नहीं अच्छा है और घर देखते हैं तो वर नहीं अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है कि हम वर की तलाश नहीं कर रहे? तो रानी कहने लगी तो कहीं ना तो कहीं तो करना ही होगा। तो महाराज कहने लगे एक काम करो, सावित्री को बुलाओ और हम सावित्री को ही आज्ञा दे देते हैं कि खुद जाकर के वर ढूंढ ले। वो जिसके साथ में कहेंगी हम राजा रानी उसे के साथ में उसका विवाह कर देंगे। अब भक्तों सावित्री को बुलाया गया और सावित्री से कहा गया है कि तुम अपने लिए वर की तलाश करो और जो तुमको वर अच्छा लगेगा हम उसी के साथ में तुम्हारा विवाह कर देंगे, ये हम वचन देते हैं। अब भक्तों माता पिता की आज्ञा लेकर के सावित्री रथ पर सवार होकर के देश विदेश घूमने लगी। देश विदेश के राजकुमारों को देखा है तो बताया गया है कि चल दई लली डगरिया में
इधर तो जब सावित्री मैया जो हैं वहां से चल देती हैं तो रास्ते में होते हुए जा रहे हैं, जगह जगह देश विदेश में राजकुमारों को देखा, लेकिन कोई भी उनको जब समझ में नहीं आया है तो बड़ा परेशान हो गए। 2-3 दिन गुजर गए लेकिन मैया के मन का वर नहीं मिल रहा था। कोई भी राजकुमार उनको अच्छा नहीं लगा। तो इधर वक्तो जब 2-3 दिन के बाद सावित्री मैया एक जंगल से होकर के जा रहे थे और जंगल से होकर के गई तो देखती क्या है, एक बहुत सुंदर पुरुष जो है एक पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियां काट रहा है। सावित्री मैया ने जैसे ही पालकी से ऊपर देखा है, जैसे ही उस पुरुष को देखा बड़ा प्रसन्न हो गई, पालकी से नीचे उतरी और उस पुरुष को नीचे बुलाया। और वो पुरुष कौन था भक्तों? सत्यवान। सत्यवान जो है पेड़ पर लकड़ियां काट रहे थे। सावित्री मैया ने जैसे देखा उनको आज नीचे बुलाया और सत्यवान अपने माता पिता के साथ उनके यानी उनके पिता जो थे अंधे थे और अपने माता पिता के साथ में जंगल में रहते थे कुटिया बना करके। लेकिन पहले ये राजा था। तो बताया गया है कि साल्व देश सुख धाम और धुमत सेन नाम भूप बलधारी और थी सव्याजिन की नारी रे पति के प्राणन की प्यारी। राजा थे जिनका नाम था धुमत सेन और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सव्या। और धुमत सेन और सव्या के ही पुत्र थे जिनका नाम था सत्यवान। और भक्तों जब सत्यवान छोटे थे तब उनके राज पर किसी बाहरी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, दूसरे देश के राजा ने, और इनके पिता को अंधे बना करके राज से बाहर निकाल दिया। तो उसी दिन से सत्यवान जो है जंगल में रहते थे अपने माता पिता के साथ में। इधर भक्तों जैसे सावित्री ने देखा सत्यवान को अपने पास में बुलाया है और अपने मन की बात बताई, कहने लगी कि मैं मध्य देश की राजकुमारी हूँ और हमारे माता पिता की आज्ञा है कि हम अपने अनुरूप कोई वर ढूंढ करके आए, तो हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। जब इतनी बात कही कि आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं, सत्यवान समझाने लगे, कहने लगे अरे तुम इतनी बड़ी राजकुमारी हो, कोई अच्छा राजकुमार ढूंढो, हम गरीब के चक्कर में क्यों पड़ी हो, शायद तुमको पता नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, अरे तुम इतनी बड़ी राजकुमारी हो, हम क्या जितनी सुख सुविधा तुमको तुम्हारे घर में है उतनी सुविधा का हम दे पाएंगे, हम तो जंगल में रहते हैं। तो सावित्री मैया कहने लगी देखो मन का स्वयंवर होता है और मन जिसे पति मान लेता है फिर वही उसका पति हो जाता है। और हमने जब तुझसे आपको देखा है तो आपको ही अपना पति मान लिया है, तो आप अब हमारा साथ दो चाहे ना दो, लेकिन हम विवाह आपके ही साथ में करेंगे।
तो समझा करके सत्यवान कहने लगे सुनो, कहने लगे हैं कि हम तो वन में रहते हैं और तुम्हारा साथ क्या निभाएंगे। कहने लगे सुनो कि हम तो ठहरे वनवासी और ब्याह क्या रचाएंगे। हम तो जंगल में रहते हैं, तुम्हारा साथ क्या निभाएंगे। अरे हमारे चक्कर में ना पड़ो, कोई दूसरा राजकुमार ढूंढ लो। तो आज सावित्री मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी सुनो हमारी बात, अब तो हम आपके ही साथ में विवाह करेंगे। और कहने लगी हैं कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सावित्री मैया कहने लगी कि हम आपके ही साथ में विवाह करेंगे। अब भक्तों सत्यवान विवश हो गए और अपने माता पिता के पास लेकर के गए हैं सावित्री को। उनके माता पिता ने भी खूब समझाया कि बिटिया पागल ना बनो, क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो और कहीं जाकर के दूसरा वर तलाश करो, हमारे पुत्र के चक्कर में ना पड़ो, ये यहाँ पर कहाँ कष्ट उठाओगी। लेकिन भक्तों कोई भी बात जब नहीं मानी है सावित्री मैया ने, तो अंत में उनके माता पिता मान गए और कहने लगे कि ठीक है, हम अपने पुत्र का विवाह तुम्हारे साथ में कर देंगे और अब जाकर के अपने माता पिता की आज्ञा ले लो। अब भक्तों इधर सावित्री जो है रथ पर सवार होकर के खुशी के मारे आज महल में पहुंची। और जब महल में पहुंची है तब तक इधर से सावित्री मैया पहुंची और उधर से नारद बाबा आ गए। सावित्री मैया ने पूरी बात बताई। उनके माता पिता बड़ा प्रसन्न हो गए कि हमारी बिटिया के अनुरूप और हमारी बिटिया के पसंद का ही वर मिल गया, बड़ा प्रसन्न है। लेकिन नारद बाबा जब आए
तो महाराज कहने लगे एक काम करो, हमारी बिटिया का हाथ देख करके बताओ, और दूसरी बात ये बताओ कि जो वर ढूंढ करके आई है हमारी बिटिया, उसके बारे में कुछ बताओ। तो नारद बाबा कहने लगे वर तो अच्छा है, राजकुमार है, लेकिन इस समय जंगल में रहता है तो क्या है, लेकिन सबसे बड़ी लेकिन ये है क्योंकि उस पुरुष का, उस बालक का जीवन काल केवल 1 वर्ष का है। इतनी बात बता करके नारद बाबा तो वहां से चले गए। अब सावित्री मैया को उनके माता पिता समझाने लगे, कहने लगे बिटिया जानबूझकर क्यों अपने पैर जो है आग में डाल रहे, अरे जब तुमको पता है और 11 मुद्राओं का दान अशोक कुमार ललुहापुर से ऑनलाइन दान है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वाह भैया, ऑनलाइन दान आवे लगा है ना, कोई पास कैश है तो कहा करे गत्ते पेटीएम जल्द चाहे जी के ऑनलाइन कर दो। बोलिए दुर्गा मैया की। अब भक्तों उनके माता पिता ने खूब समझाया, बिटिया क्यों उसके चक्कर में पड़ी हो, अरे 1 साल के बाद वो तो दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा, तो तुम किसके सहारे जीवन को काटोगे। सावित्री मैया कहने लगी देखो पिताजी, हम उनके माता पिता से वादा करके आए हैं कि हम विवाह तो वही करेंगे, अब चाहे जीवन उनका 1 वर्ष का हो चाहे 1 दिन का हो, विवाह हम उन्हीं के साथ में करेंगे। तो उनके माता पिता भी मान गए। और एक दिन जब मैया सावित्री को जाने का समय हुआ तो मैया से समझा कर कहने लगी, सुनो मैया कि मैया मेरी श्रृंगार सजा दे और डोलिया बिठा दे, विपिन में जाऊंगी और सत्यवान संग शादी रचाऊंगी। और दादी जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है, 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। मैया मेरी श्रृंगार करा दे और डोलिया बिठा दे, विपिन में जाऊंगी सत्यवान संग शादी रचाऊंगी।
सावित्री मैया कहने लगी कि आज के ही दिन हमने सत्यवान को बताया था कि आपके वहां आएंगे, तो मैया हमारे साथ में चलो। आज भक्तों राजा रानी सावित्री बिटिया को लेकर के सत्यवान के वहां पहुंचे आश्रम में। और इधर भक्तों सत्यवान को भी पता था कि सावित्री आएगी, इसलिए वहां पर ऋषि मुनियों को बुलाया था। अब भक्तों महाराज और राजा रानी दोनों लोग मिलकर के सत्यवान और सावित्री का विवाह करते हैं। विवाह जब हुआ है तो भांवरिया पढ़ने लगी है कैसे कि देखो सत्यवान के संग और पढ़न लगी हरे हरे पढ़न लगी भांवरिया, देखो सत्यवान के सत्यवान के संग पढ़न लगी हरे हरे पढ़न लगी भांवरिया, देखो सत्यवान के माता पिता देखो सब जुलमिल बारी खुशी मनावे, माता पिता देखो सब जुलमिल भारी खुशी मनाए। और ऋषि मुनि ज्ञानी पंडित बैठे सब वेद सुनाए, पढ़न लगी हरे हरे पढ़न लगी भांवरिया, देखो सत्यवान बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो इधर वक्तों जब सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न हो गया तो महाराज और रानी दोनों लोग सावित्री मैया को वहीं पर छोड़ करके अपने राजमद्र देश को चले गए। अब भक्तों सावित्री मैया को केवल पता है कि सत्यवान का जीवन काल केवल 1 वर्ष का है, बाकी उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, ना तो अपने सास ससुर को बताया और ना तो अपने पति देव को बताया। अब भक्तों सावित्री मैया अपने पति की लंबी उम्र के खातिर तमाम व्रत करने लगी, इत्यादि व्रत करती हैं, सोचती हैं कि किसी व्रत का प्रभाव पड़ जाए और हमारे पति देव की जो है मृत्यु टल जाए। लेकिन भक्तों जो एक बार विधाता ने लिख दी है मौत, तो वो तो टलेगी नहीं। अब भक्तों सावित्री मैया एक एक दिन रोज गिनती हैं, और जब साल का अंतिम दिन आया है तो उस दिन सावित्री जो है सत्यवान के साथ में जाने लगी। कहाँ? यानी जब सत्यवान जो है लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहे थे तो सावित्री भी साथ में चलने लगी। तो सत्यवान कहने लगे कि वैसे तो नहीं जाती थी, लेकिन आज क्या है जो हमारे साथ में चल रही। सावित्री कहने लगी कि हमारा स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं, और हम सोचते हैं हम देखेंगे चल करके कि आप कैसे लकड़ियां काटते हो, और हम इसी बहाने बाग बगीचा घूम भी लेंगे। तो सत्यवान कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ में। आज भक्तों सत्यवान जो है सावित्री को लेकर के जंगल में पहुंचे और पेड़ पर जाकर के लकड़ियां काटने लगे। और इधर भक्तों कुछ समय जब गुजरा है तो सत्यवान के सिर में बहुत पीड़ा हुई। जब पीड़ा होने लगी तो सावित्री को बताया है, तो सावित्री कहने लगी कि नीचे आ जाओ। जब सत्यवान नीचे आए हैं तो इतनी तेज पीड़ा हो रही
तो सत्यवान एक कदम से सावित्री की गोदी में सर रख करके और रो करके कहने लगे कि हमें लग रहा है आज हमारा अंतिम दिन आ गया। और रो करके कहने लगे हैं कि पल में कड़े